लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को हुआ, जहां दूसरे दौर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। इन सीटों पर कुल 1202 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और शाम 6 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत त्रिपुरा राज्य में देखने को मिला। यहां करीब 78% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 55.55% वोट पड़े, मगर सबसे ज्यादा वोटिंग मध्य प्रदेश में 57.94 टीकमगढ़ में हुई। बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो यहां मध्य प्रदेश से काफी बेहतर स्थिति मतदान में दिखी। छत्तीसगढ़ में 72.51% वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग शुक्रवार शाम 6 बजे थम गई। दूसरे फेज में वायनाड से राहुल गांधी की सीट पर चुनाव हुआ। राहुल 2019 के चुनाव में वायनाड से जीते और अमेठी से हार गए थे। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सीट राजस्थान के कोटा में भी चुनाव हुआ। वो पिछले 10 साल से यहाँ से ही सांसद हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से है। प्रहलाद पहले बीजेपी में ही थे, अब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज इस सीट पर वोटिंग हो रही है। निर्मला सीतारमण, शशि थरूर, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, भूपेश बघेल, तेजस्वी सूर्या जैसे कई बड़े चेहरे आज चुनावी मैदान में थे। मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें सतना, रीवा, खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद। खास बात यह है कि इसमें शामिल सभी सीटें 2019 में बीजेपी के कब्जे वाली थी, जिसमें सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल वाली सीट खजुराहो थी। यहां से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को टिकट दिया है। उनके खिलाफ राजा भैया प्रजापति चुनावी मैदान में हैं। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने पहले यहां मीरा यादव को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही मीरा यादव का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन राजा भाई प्रजापति को समर्थन दे रहा है। खजुराहो सीट का समीकरण: साल 1999 से कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है। 1989 से 1999 तक उमा भारती ने जीत दर्ज की। साल 2019 में वीडी शर्मा ने जीत हासिल की। वीडी शर्मा को 8 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी चुनाव हुए, जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर। छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखा। हालांकि गरियाबंद जिले में बूथ पर ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली। वहीं जिस कांकेर के छोटे बेठिया गांव में 29 नक्सलियों को हमारे सिपाहियों ने मार गिराया था, वहां लोग डर कर वोट करने नहीं पहुंचे। वहां करीब 1500 वोटर्स थे, लेकिन 15 वोट भी नहीं पड़े। छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव रही, जहां भूपेश बघेल के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। उनके खिलाफ बीजेपी ने संतोष पांडे को मैदान में उतारा था। पूर्व सीएम बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संतोष पांडे राजनांदगांव से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। राजनांदगांव का समीकरण: साल 1999 के चुनाव में पूर्व सीएम रमन सिंह जीते। छत्तीसगढ़ गठन के बाद 4 बार चुनाव हुए। 2004 में बीजेपी के प्रदीप गांधी जीते। 2009 में बीजेपी के मधुसूदन यादव जीते। 2014 में रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह जीते और 2019 में संतोष पांडे जीते। छत्तीसगढ़ में भी खास बात ये थी कि तीनों ही सीट राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में बीजेपी की सरकार है।